नमस्कार आदरणीय दर्शकों, आप सभी का स्वागत मेरे इस पहले पॉडकास्ट में है। हमारे बीच में आज हमारे नए मेहमान पूज्य महाराज जी श्री गणेश प्रसाद दुबे जी सरल आए हुए हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना अमूल्य समय हमारे इस पॉडकास्ट के लिए दिया। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। महाराज जी से हम जीवन, दर्शन, धर्म, अध्यात्म के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे जो हमारे आजकल के युवा हैं उन सभी को नई नई जानकारियां तो मिलेंगी, साथ ही वो प्रेरित होंगे हमारी धार्मिक संस्कृति को और ज्यादा जानने के लिए और ज्यादा समझने के लिए। नमस्कार महाराज जी, आपका एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। मैं महाराज जी से सबसे पहले शुरुआत में ये पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी, आपको कैसा लग रहा है आज हमारे इस पॉडकास्ट में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है राहुल जी, और समस्त देशवासियों को मेरा राधे राधे है, जय श्री कृष्ण है। और पॉडकास्ट में आज जो चर्चा हो रही है वो सनातन धर्म के बारे में राहुल जी करने जा रहे हैं। और बहुत दिनों से जिज्ञासा थी कि राहुल जी का मन था कि आप सबके बीच में आए, और आज मौका मिला है, तो आइए कुछ चर्चाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सबसे पहले मैं आपका संक्षिप्त परिचय लेना चाहता हूँ, जिससे हमारे जो दर्शक है उनको पता चले आपके जीवन के बारे में, किस तरह आपका मन कथावाचन के प्रति आकर्षित हुआ, कौन से ग्रंथ ने या घटना ने आपको कथावाचन के लिए प्रेरित किया। कृपया आप अपनी कुछ बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। अध्ययन चल रहा था राहुल जी, पढ़ाई चल रही थी, और हमारे पिताजी और गुरु जी दोनों का सानिध्य मिला, और फिर लगा कि कुछ तो करना ही है जीवन में, तो क्यों ना भगवत यात्रा की ओर चला जाए। उससे हमारा जीवन तो सुधरा ही, लेकिन हमारे साथ साथ हजारों लाखों लोगों ने भी अपने जीवन में परिवर्तन किया। तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, लेकिन हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें भगवान का कार्य करने का मौका मिला। और आप कुछ भी करें जीवन में, अगर आपके अंदर उस काम के प्रति श्रद्धा है, शांति है, तो वो काम सबसे ऊंचा है, चाहे आप कोई भी काम करें। इस काम में एक आत्मिक शांति हमें मिल रहा है। जी महाराज जी, आज महाराज जी मेरा पहला पॉडकास्ट है। आपने भी कुछ समय पहले जब आपने कथा प्रारंभ की होगी अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में, जब आप अध्ययन करके आए, तो आप जब पहली बार मंच में पहुंचे तो आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे थे, ये थोड़ा आप हमें बताइए, जिससे हम भी सहज हो सकेंगे आपसे बात करने के लिए। आप जो महसूस कर रहे हैं वो हमें हर कथा में महसूस होता है। हमने लगभग 250 कथाएं कर चुके हैं, लेकिन जो डर पहली कथा में था राहुल जी, वो डर आज भी है, और वो डर ही नई चीज सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर डर नहीं होगा तो वो कुछ सीखेगा ही नहीं, वो निर्भय हो जाएगा। और जिंदगी में कुछ नया करने के लिए थोड़ा डर का मिश्रण जरूरी है। तो डर जिंदगी का हिस्सा है, और वो आज भी है, पहले भी था। जी महाराज जी, महाराज जी आपने कहा कि सीखने के लिए, क्या आज बहुत से युवा आपको कथा सुनते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, क्या सिर्फ धार्मिक ग्रंथ पढ़ना या धार्मिक बातों को समझना, ये आज के समय में, आज विज्ञान का युग है, क्या उतना प्रासंगिक है कि आज धार्मिक ग्रंथ पढ़ा जाए इस विज्ञान के युग में? विज्ञान जो है राहुल जी, वो धर्म से ही निकला है। तो किसी भी पेड़ को हरा रखने के लिए उसकी जड़ में पानी देना ही है। अगर विज्ञान को हरा रखना है राहुल जी, तो धर्म को हमें मानना ही होगा। क्योंकि आज एआई का जमाना है, रोबोट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन इसके द्वारा अगर विकास चाहिए और विनाश से बचना है, तो उसके लिए आपको धर्म में चलना ही पड़ेगा। तो विज्ञान का युग भी नियंत्रण के लिए धर्म जरूरी है। धर्म, आप अपने जीवन की कोई ऐसी घटना बताइए महाराज जी, जिससे आप धर्म के प्रचार में अपना पूरा जीवन समर्पित करने का जो आपका मन में संकल्प या आपका संकल्प आपके मन में आया, ऐसी कोई घटना जो आपको प्रभावित करी, जिससे आप धर्म के इस मार्ग में चलने।
के लिए अपने जीवन को इसमें समर्पित किया? बहुत सारी घटनाएं हैं। सबसे पहले तो युवा युवा को हर व्यक्ति व्यसन की ओर ढकेल रहा है। अलग अलग प्रोत्साहन देके हमारे जो नायक हैं, हमारे जो अभिनेता हैं, वो सब गुटखा की ओर, व्यसन की ओर, ड्रिंक की ओर ले जा रहे हैं। केवल धर्म ही है जो सद्मार्ग की ओर ले जा रहा है। इसलिए इस लाइन में आने का एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को अच्छा मार्ग दिखाया जाए और उस मार्ग के द्वारा हमारे देश का विकास हो सके। महाराज जी, आपने धर्म की बात करी। सनातन धर्म से आप भी हैं, हम भी हैं। सनातन धर्म क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है, या सनातन धर्म में मानवता के लिए भी कुछ संदेश है? क्या मानव के विकास में ये धर्म कुछ महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकता है? क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए धर्म है? राहुल जी, दुनिया में केवल एक ही धर्म है जिसका नाम है सनातन, जो सबके लिए है। सनातन धर्म तत्वों को महत्व देता है, जल को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, पृथ्वी को। तो इस धर्म में व्यक्ति इसीलिए आकर्षित होता है क्योंकि ये सत्य पे आधारित है और सत्य मानवता के हित के लिए है। तो सनातन धर्म में कोई भी बात ऐसी नहीं जो मानवता के लिए अहितकारी हो, इसलिए सनातन धर्म सबके लिए जरूरी है। धर्म में पुनर्जन्म के बारे में भी कहा गया है। क्या महाराज जी पुनर्जन्म सच में होता है? क्या ये सिर्फ एक मिथक है? नहीं, पुनर्जन्म होता है। और सती जी का पार्वती जी के रूप में हुआ, सीता जी का रुक्मणी जी के रूप में हुआ, और राम जी का कृष्ण जी के रूप में हुआ। तो हमारे परमात्मा ने अपना अगला जन्म लिया, तो होता ही है। हमारे धर्म में कई कथावाचक भी बताते हैं कि 33 कोटि देवी देवताएं होते हैं। कुछ कथावाचक बताते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। तो हम क्या सत्य माने? सबसे पहले तो राहुल जी, जो लिखा है वो सत्य है। धीरे धीरे सत्य प्रकट होता है। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि केवल पृथ्वी अकेली है, लेकिन अब विज्ञान ने खोज किया है कि लगभग 450 पृथ्वी हैं और ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य हैं। हजारों सूर्यों का तो अनुमान लगाया जा चुका है। तो एक एक पृथ्वी में अगर एक एक देवता भी माने, तो करोड़ों ब्रह्मांड में अगर एक एक देवता माने तो भी चलेगा। अगर हम 33 करोड़ देवता कहें तो 33 करोड़ अच्छाइयां हैं जो मानवता का हित करती हैं, जिनमें वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और भी सारे जो देव हैं जो हित कर रहे हैं, वो सब देवता हैं। धर्म को कैसे जाने हम? क्या इसके लिए कोई गुरु की जरूरत पड़ती है? और हमारी जो क्षेत्र में कई कहावत चलती हैं, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, क्या ये सत्य है? सत्य है तो ये क्यों है? और अगर ये सत्य नहीं है तो आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? कैसे हम गुरु बनाएं और किस तरह धर्म की आध्यात्मिक शिक्षा को हम प्राप्त कर सकें? सबसे पहले तो राहुल जी, आपने कहा गुरु बनाना जरूरी है कि नहीं। तो किसी भी फील्ड में आप बिना गुरु के तो आपका कोई काम नहीं हो सकता। आप अच्छे पत्रकार अगर बनना है तो आपको कोई गुरु बनाना पड़ेगा। अच्छे इंजीनियर बनना है तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर बनना है तो अच्छे गुरु बनाना पड़ेगा। तो केवल आध्यात्मिक शिष्य अकेले को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। समस्त विश्व में जो भी व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है, उसे एक गुरु की जरूरत पड़ती है। और उसके प्रति जब श्रद्धा हो जाती है तो वो जो चीजें सीखता है वो सिद्ध हो जाती है। आपने कहा कि सिद्ध हो जाती हैं जो व्यक्ति सीखता है। गुरु बनाना या गुरु व्यक्ति, कई व्यक्ति कहते हैं कि व्यक्ति हर चीज से सीख सकता है। धर्म, अध्यात्म, ध्यान, योग, ये इनसे क्या कोई सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, या ये सिर्फ मन को शांति पहुंचाने के लिए होता है? राहुल जी, आप जो भी काम अच्छा करते हैं वो अपने आप सिद्धि बन जाती है। तो अच्छे काम ही सिद्धि है और वही प्रसिद्धि है। तो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति सिद्ध अपने आप होता है, ये नेचुरल है। आप कथा वाचन कर रहे हैं, आपकी कथा करने से समाज में कोई परिवर्तन हो रहा है? आपको क्या लगता है, हो रहा है? परिवर्तन ऐसा है राहुल जी कि वो दिखता नहीं लेकिन होता है।
जब आप कोई काम करते हैं तो उसके परिणाम धीरे धीरे होते हैं। एक दिन में कोई नहीं बदलता, लेकिन धीरे धीरे सब बदलते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम अच्छाइयों को शास्त्रों से उठा के समाज को दे रहे हैं, धीरे धीरे समाज में उसका असर पड़ता है, ऐसा हमारा विश्वास है। अच्छाइयों को हम लाते हैं समाज से, ग्रंथों, समाज में ग्रंथों से। वर्तमान, क्योंकि सनातन धर्म को वर्तमान का भी धर्म माना जाता है, वर्तमान में महाराज जी टीवी में एक कॉमेडियन है, वो गाली गलौज कर रहे हैं। तो इतने सारे कथावाचक हैं, फिर भी सबसे ज्यादा आज गाली गलौज को देखा जा रहा है। कॉमेडियन कॉमेडी करते हैं, क्या किसी को हंसाने के लिए किसी की निंदा जरूरी है, गाली गलौज जरूरी है? लाखों कथावाचक कथाएं कर रहे हैं, फिर भी ये समाज में परिवर्तन क्यों नहीं आ पा जिसके पास राहुल जी जो चीजें होती हैं वो व्यक्ति देता है। जैसे आम के पेड़ में, आम के पेड़ के पास आम होता है और व्यक्ति के हाथों में पत्थर होता है। तो व्यक्ति के पास जो होता है वो आम के पेड़ को वो देता है, लेकिन आम का पेड़ एक पत्थर के बदले में दो पत्थर नहीं देता, वो पत्थर मारने वाले को भी आम देता है, क्योंकि उसके पास कोई पत्थर नहीं है। इसलिए अगर हम अच्छे हैं तो समाज को हम अच्छाई दें, और जिसके पास गंदगी है, बुराई है, या उसी में उसको हाथ से रस दे वो देगा। उसमें कोई ऐसा मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूज एंड थ्रो है ये व्यक्ति, उपयोग होकर फेंके जाएंगे, लेकिन जो सनातन की बातें करते हैं वो अमर होते हैं। लेकिन इन्हें समाज बहुत प्रोत्साहन दे रहा है, बहुत ज्यादा व्यूज जा रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब में सबसे ज्यादा इन्हीं वीडियो को देखा जा रहा है। समाज किस दिशा में जा रहा है, आपको क्या लगता है? समाज अच्छी दिशा में जा रहा है, और प्रकृति अपना अनुपात बना के चलती है। कभी भी तराजू यहाँ वहां नहीं होता है, और अगर होता है तो ईश्वर उसे फिर से बैलेंस बनाने आते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि व्यूज बहुत जा रहे हैं, तो आपके कुंभ मेला में 40 करोड़ लोग जो कुंभ स्नान करने गए हैं वो कौन है? वो भी धर्मात्मा है। इसलिए हमें नेगेटिव चीजें जल्दी नजर आती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजें भी घटित हो रही हैं। आप हाईवे में जाइए, लोग गंगा मैया की ओर दौड़ रहे हैं, धर्म की ओर दौड़ रहे हैं, तो अच्छाइयां देखिए तो अच्छाई दिखेंगी। महाराज जी, गीता में कहा गया है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या ये आज के समय में सही है कि कर्म करके हम भूल जाएं और फल की चिंता ना करें? आज के जमाने में व्यक्ति को तुरंत अगर धन नहीं मिला तो वो भोजन भी नहीं कर सकता। तो ये आज के समय में कितना प्रासंगिक है कि कर्म आप करें और फल की चिंता ना करें? राहुल जी, इसका मतलब एक ही है कि जब आप कर्म करते हैं तो फल तो मिलना ही निश्चित है। आप नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह तो मिलनी चाहिए, तो मतलब कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही। तो प्रश्न ही इसका उत्तर है जी। श्रवण कुमार की, राम जी की, कृष्ण जी की कई कथाएं, रामचरित्र हम सभी सुनते आ रहे हैं। आज के समय में हम किन को सुने, किस कथाओं को सुने जिससे आज के समय में उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, या जो समाज में हमें अभी जो बढ़ रही है, जो अभी कुरीतियां बढ़ रही हैं, वो उससे कम हो सकती है? राहुल जी, सारे चरित्र प्रासंगिक हैं। हर चरित्रों को हमें अपने जीवन में जोड़ना चाहिए, और हम उन चरित्रों से कैसा जीवन जी सकते हैं इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। और जब जिस चरित्र की जरूरत होती है वो अपने आप हमारे अंदर से प्रकट हो जाता है। महाराज जी, आपको सबसे ज्यादा कौन सा चरित्र प्रेरित करता है? आप एक कोई कथा के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं। सबसे ज्यादा मुझे कृष्ण चरित्र प्रेरित करता है। कृष्ण जी को लड्डू गोपाल कहते हैं, और लड्डू को जहां से खाओ वो मीठा लगता है। कृष्ण चरित्र ही मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, और उन्होंने सब कुछ वो करके दिखाया जो आपको ईश्वर की अनुभूति कर सकती है, करा सकती है। तो मुझे कृष्ण चरित्र मेरे दिल के बहुत करीब है। जी महाराज जी, महाराज जी, भगवान कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों का वध नहीं करना चाहते थे। क्या भगवान कृष्ण ने उन्हें भड़काया कि वो अपने जो परिवार के सदस्यों का कत्ल करें? केवल सत्ता के लिए अर्जुन ने अपने परिवार के हजारों, अपने सेनाओं के सदस्यों को भी मारा, अपने स्वभाइयों को भी अर्जुन ने मारा। अर्जुन पीछे हट रहे थे, दया आ रही थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा किया कि अर्जुन उससे दूर हटके और वध उनका किया उन्होंने।
क्या ये ठीक किया भगवान कृष्ण ने? राहुल जी, महाभारत धर्म और अधर्म का युद्ध था। ये पर्सनल युद्ध से कहीं और आगे जा चुका था। तो अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहे थे। अगर सत्ता के लिए लड़ते होते तो बहुत सालों तक सत्ता को वो भोगते, लेकिन जैसे ही कृष्ण अपने स्वधाम गए, पांचों पांडव भी चले गए, तो वो धर्म के लिए। और हर व्यक्ति, अगर हम कहें कि सेना में अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है तो वो पर्सनल हित के लिए नहीं मार रहा है, मानवता को अगर वो संहार कर रहा है तो वो हमारे देश के लिए खतरे हैं, इसलिए गोली चला रहा है। तो अर्जुन एक सैनिक थे जो अपने देश और अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे। धर्म क्या है महाराज जी? अर्जुन का मारना धर्म है, या आज के समय में परमाणु बम जहां बन रहे हैं, तो धर्म क्या है? क्या युद्ध करना ही धर्म है? ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बन के बहुत बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई नहीं समझ पाया, और उसमें कभी भी राहुल जी, जब कोई लड़ता है तो धर्मात्मा के कारण नहीं लड़ाई होती है, दुर्योधन की हट के वजह से लड़ाई, ना अर्जुन ना कृष्ण की वजह से। और जब कोई हमें मजबूर करता है तो फिर हमें भागना नहीं चाहिए। यही क्षत्रिय धर्म है और मानव। जी महाराज जी। महाराज जी, अगर आप कभी भगवान से मिलते हैं तो आप कौन सा एक सवाल करेंगे भगवान से? भगवान से मिलने के बाद वो सारे सवालों के उत्तर हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं है। नहीं, कोई तो सवाल करेंगे आप। नहीं, एक सवाल अगर पूछने का उनसे मिलने के बाद एक ही सवाल रहता है, वो है आस। महाराज जी, आप कथा करते हैं, कथाओं में आप कथा तो सुनाते हैं, बाद में जो फीडबैक आपको जनता की तरफ से आता है, जो उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या मायने रखती हैं वो आपके? बहुत सारी आलोचनाएं आती हैं, क्योंकि नई नई चीजें जब हम सुनाते हैं, और हम कॉमन कॉमन क्लास में रहते हैं, वहां पे बच्चे भी बैठे रहते हैं, बुजुर्ग भी बैठे रहते हैं, महिलाएं भी बैठी रहती हैं। और जैसे एक टीचर पढ़ाने जाता है तो उसको पता रहता है कि ये 5वीं की क्लास है, ये 8वीं की, ये 10वीं की। लेकिन हमारी जो क्लास होती है वो 3 घंटे की क्लास होती है, एक तो बहुत बड़ी क्लास। उसके बाद फिर उसमें कॉमन सारे लोग होते हैं। कई बार आलोचनाएं भी मिलती हैं, ये महाराज जी बहुत हंसते हैं, ये महाराज जी बहुत प्रकार की बातें बताते हैं, कथा से बाहर जा रहे हैं। तो ये सब तो चलती रहती है राहुल जी, इनमें ध्यान नहीं दिया जाता। महाराज जी, क्या भगवान सच में इस धरती में आते हैं? कभी कभी कई लोग सोचते हैं कि भगवान सच में है, या सच में वो धरती में अवतार लेते हैं, या सिर्फ ये फालतू की बातें हैं, या आस्था की वजह से व्यक्ति कहते हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, भगवान एक प्रक्रिया है राहुल जी। जैसे हम धीरे धीरे माता पिता के शरीर से गर्भ में आते हैं, गर्भ के बाद जन्म लेते हैं, जन्म के बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, ऐसे ही परमात्मा ये पूरे ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया है। ईश्वर कोई ऐसा नहीं है कि आप वैकुंठ चले जाएं तो वहां कोई मिल जाएगा, लोग चांद में चले गए हैं, लोग मंगल में चले गए, वहां कुछ मिलने वाला नहीं। ईश्वर एक प्रक्रिया का नाम, और ईश्वर महसूस करना पड़ता है, और महसूस होते होते वो प्रकट होने लगते हैं और दर्शन देने लगते हैं। महाराज जी, आप कुछ कुछ खास मंत्र या कुछ श्लोक बता सकते हैं जिससे, जिनका नाम लेके या जिनका जप करके हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं या भगवान के करीब जा सकते हैं? कलयुग में राहुल जी महामंत्र से अच्छा कुछ नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण ही पूर्ण मंत्र है। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने हमारी बातों का बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर दिया। ये हमारा पहला पॉडकास्ट था। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस पॉडकास्ट को जरूर देखें, और आगे भी हम बहुत से सवाल महाराज जी के पास रखेंगे। महाराज जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।